हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लालचंद। आप मुझे देख रहे हैं नर्सिंग किंग चैनल के ऊपर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स के जॉब के हवाले से, और दूसरी बात क्रैश कोर्स के बारे में। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर सभी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए क्रैश कोर्स कब तक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जैसे बहरीन, कतर, आपका सऊदी हो गया, ओमान हो गया, इन सब के लिए भी अभी जो है वो 10-15 दिन के अंदर जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आबू धाबी के लिए भी क्रैश कोर्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, और दुबई के लिए, एमओएच के लिए, इनके लिए जो है वो क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सभी के बारे में। और दूसरी बात मैं बात करना चाहता हूँ, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर सबसे अच्छा जॉब लोकेशन कौन सा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है दुबई, जिसके अंदर आपको डीएचए की एग्ज़ाम देनी होती है। शारजा के लिए आपको एमओएच की एग्ज़ाम देनी होती है, और आबू धाबी के लिए आपको हार्ड की एग्ज़ाम देनी होती है। तो इन तीनों एग्ज़ाम्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और किन को पास करना जो है वो इजी है, कौन सी प्रोसेस जो है वो सबसे इजी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दुबई के अंदर, जहाँ पे मैं रह कर के आया हूँ, जहाँ मैंने जॉब किया है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सारे लोग जो है वो दुबई के अंदर जाना चाहते हैं। दुबई के अंदर जाने के लिए सबसे जो मेन कारण है वो ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है। शारजा थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, जिसके अंदर आपके पॉपुलेशन कम मिलेगी, लेकिन लेबर कैंप्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। आबू धाबी जो है वो कैपिटल है यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है, लेकिन वहाँ पे क्राउड इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे जो है मेडिकल प्रोफेशनल या मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, लेकिन वहाँ पे स्कोप कम है। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। कौन सी एग्ज़ाम जो है उसको पास करना ईजी है, कौन सी को डिफ़िकल्ट है, कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, कहाँ पे आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शारजा के बारे में। तो शारजा के अंदर जो है वो काफ़ी कम मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे है। बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन उनके अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्यूपाइड कर रखी है। उन्होंने जो भी वैकेंसीज़ होती है काफ़ी कई सालों से, और वो वहाँ से हिलते नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो शारजा के लिए बहुत कम आती है। दूसरी बात हम करते हैं इसके बारे में, पास करने के बारे में। तो शारजा जो है उसको पास करना है, एग्ज़ाम को पास करना है, इज इक्विवेलेंट टू डीएचए एग्ज़ाम। डीएचए और जो एमओएच की एग्ज़ाम है, उनको पास करने के लिए आपको 60 टू 70% स्कोर चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे आए हैं, एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम के अंदर कैसे आए। आइटम डिस्क्रिमिनेटी इंडेक्स भी होती है, जिसके आधार पे आपका जो है वो क्राइटेरिया एक सेट किया जाता है कि आपको कितने परसेंटेज के ऊपर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, कितने के ऊपर नहीं करना है। ठीक है, तो वो वेरीज उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, 60 टू 70% उसका एवरेज रहता है। दूसरी हम बात करते हैं हार्ड के बारे में। हार्ड जो है वो आबू धाबी के लिए और अल इन के लिए हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सैलरी क्राइटेरिया जो है वो आबू धाबी का हाई है, लेकिन जो लिविंग ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे वो ज़्यादा हाई है। जैसे कि आप मान लो इंडिया के अंदर आप अगर दिल्ली एम्स में अगर आप काम करते हो, तो आपकी सैलरी जो है वो हाई रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे, क्योंकि कैपिटल है दिल्ली। और जैसे यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, तो वहाँ सैलरी बेसिकली हाई होगी, लेकिन आपके खर्चे वहाँ पे ज़्यादा होंगे। दूसरी तरफ आप जो बात करते हो जोधपुर एम्स की, तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी सी कम है, 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है। और वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपको कम रहती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड, ये जो है आपको सस्ते में अरेंज हो जाता है। ठीक है, और क्राउड वाले एरिया में आपको नहीं रहना पड़ता। तो यही फ़र्क है। इसके अलावा हम बात करते हैं दुबई के लिए। दुबई में सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन वहाँ पे खर्चे, एक्सपेंसेस जो है वो उतने ज़्यादा आपके नहीं हैं। आप थोड़ा सा दुबई से बाहर की साइड में अगर आप अकोमोडेशन लेते हो, तो आपको बहुत आसानी से बहुत सस्ता पड़ता है। आपका ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे सस्ता है। ट्रांसपोर्टेशन लगभग कंपनीज़, हॉस्पिटल्स जो प्रोवाइड करते हैं। फूड आपका बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा, बहुत सस्ते में आपका खाना हो जाएगा। तो ये बात है। डीएचए एग्ज़ाम जो क्लियर करना और शारजा की एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना काफ़ी ईजी है। हार्ड की एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी मुश्किल है। 80% स्कोर आपको करना रहता है हार्ड की एग्ज़ाम के लिए। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको हार्ड लिखना है, एमओएस लिखना है, या फिर आपको डीएचए लिखना है। आप किसी भी एमिरेट्स में जॉब करो, आपको सेविंग उतनी होनी है जितनी आपको आबू धाबी में ही उतनी होनी है सेविंग, डीएचए में भी उतनी, दुबई में भी उतनी होनी है, और शारजा में भी उतनी सेविंग होनी है। ठीक है, शारजा में बल्कि सेविंग आपको ज़्यादा होगी। ठीक है, शारजा और ज़्यादा सस्ता है। शारजा में आपको रहने का, खाने का, पीने का, ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता शारजा में, लेकिन वहाँ सैलरी और कम मिलेगी। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 4 एमिरेट्स आते हैं भले ही शारजा के अंडर में। आपका शारजा आ गया, फुजैरा आ गया, उम अल क्वीन आ गया, आपका रास अल खैमा आ गया, 4 एमिरेट्स आते
होते हैं, लेकिन वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रहते हैं, वो काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। छोटे क्लिनिक्स वहाँ पे ज़्यादा है नहीं, ठीक है, क्योंकि लेबर कैंप है वहाँ पे क्राउड वाला एरिया, लेकिन शारजा के अंदर इतनी ज़्यादा आबादी है नहीं। तो ये चीज़ है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको डीएचए लिखना है, हार्ड लिखना है या एमओएस लिखना है, तीनों की प्रोसेस जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तीनों की प्रोसेस जो है आप हमसे करवा सकते हैं। आपकी प्रोसेस जो है वो सबसे इजी प्रोसेस जो है वो डीएचए की प्रोसेस है, आपका 1.5 महीने में कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। और उसके बाद में आपकी सेकंड नंबर पे जो है प्रोसेस वो आती है आपकी हार्ड की प्रोसेस, जिसके अंदर आपके 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। लगने का पीछे कारण क्या है कि हार्ड जो है उसकी एग्ज़ाम के अंदर आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है वो सबसे पहले चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका 1-1.5 महीना तो इंडिया में ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कई काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वेरीफाई करती ही नहीं है। 1.5-1.5, 2-2, 3-3 महीने तक अगर आपका पेंडिंग पड़ा रहता है तो भी वेरिफिकेशन गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का नहीं होता है। आपको काउंसिल जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर के आप बोलोगे, हाथाजोड़ी करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, किसी एमएलए एमपी से आप फ़ोन कराओगे, मैसेज कराओगे, तब जाकर के आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है वो लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपके 3 से 4 महीने लग जाते हैं हार्ड की प्रोसेस। और एमओएच की प्रोसेस जो है उसके अंदर तो भाई पूछो ही मत, बहुत टाइम लगता है। आपको एग्ज़ाम भी शारजा में ही जा के देनी पड़ेगी, आप अपनी कंट्री से एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ ये कि शारजा की प्रोसेस के अंदर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का अधिकार जो है वहाँ के काउंट्री एम्प्लॉय के पास होता है। तो वो जब मर्जी आए, अगर उसको थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट भी अगर थोड़ा सा कटा फटा मिल गया साइड में से तो आपकी प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगी। दोबारा फिर आप वापस अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स, वापस उसके अंदर प्रोसेस हो जाता है, इन प्रोसेस दिखाती रहती है। कम से कम 4-5-6 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आप इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप कौन सी प्रोसेस करवाना चाहते हैं, डीएचए, हार्ड, एमओएच। आपको बचत उतनी आनी है, आपको सेविंग उतनी होनी है। सैलरी में डिफरेंट ज़रूर है, आपको सबसे ज़्यादा सैलरी हार्ड के अंदर अबू धाबी में मिलेगी, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आपको रहने का खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल है। खाने का खर्चा ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे ज़्यादा है। हमने भी विजिट किया दुबई में, अबू धाबी में भी रहे, दुबई में भी रहे, शारजा में भी रहे, सब जगह हम रहे हुए हैं, सब पता है हमारे को कि कहाँ पे क्या है। तो ये चीज़ है, आप प्रोसेस करवाइए, जहाँ से आपको प्रोसेस करवाना है आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे अच्छे खासे मित्र हैं ओम प्रकाश, उनसे आप प्रोसेस करवाइए, मुझसे आप प्रोसेस करवाइए, हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक है। जहाँ से आप मर्जी चाहे वहाँ से आप प्रोसेस करवा सकते हैं। मैं अभी इंडिया में हूँ, आपसे मिल सकता हूँ, वो अबू धाबी हैं, वो आपसे वहाँ पे मिल सकते हैं। आपको जहाँ मर्जी आए वहाँ से आप प्रोसेस करवा सकते हैं। और आप हम दोनों के, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले, हमने 2.5-3 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया था कि इंडिया के अंदर जो नर्सेस है वो केरला से जाती है दुबई, गल्फ़ कंट्रीज़ के जॉब के लिए। तो हम दोनों भाइयों ने मिल करके एक इनिशिएटिव लिया कि हम राजस्थान के नर्सेस को भी कामयाब करने की सोचते हैं, क्योंकि 80-20% वाला रेशियो हो गया था। सबसे पहले वीडियो आपका मेरे पास में, मेरा वीडियो आप लोगों के पास में आया था कि मैं इसके खिलाफ था कि 80 से 20% वाला रेशियो नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी का अधिकार है, 50% कर दीजिए, 50% गर्ल्स, 50% बॉयज़ कर दीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन ये नहीं हुआ, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या मंजूर है। तो भाइयों के लिए बस दोनों भाइयों ने इनिशिएटिव लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सक्सेस करते हैं। वहाँ का काम ओपी भाई संभालते हैं, यहाँ का काम मैं संभालता हूँ। तो आप प्रोसेस करवाइए, आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाइए, डीएचए, हार्ड, एमओएच की एग्ज़ाम देख करके जाइए। बाकी कंट्रीज़ का भी अगर आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस मैं करता हूँ। वहाँ की एग्ज़ाम्स के लिए क्रैश कोर्स जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएंगे 10-15 दिन में, तो उनके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत आइए, जो एक सैलरी लेकर के काम करवाते हैं, आपको 4-5 हज़ार MCQs देते हैं, 3-4 हज़ार MCQs देते हैं, बोले इनको पढ़ो आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं है, वो एग्ज़ाम के अंदर आपके 20-30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपकी एग्ज़ाम आपकी मेहनत से पास हो गई, पैसे उन लोगों ने लूट लिए। तो ऐसे चक्रों में, फ्रॉड चक्रों में मत पड़िए, क्रैश कोर्स कीजिए जिसके माध्यम से आपको फ़ायदा हो, और आप प्रोसेस करवाइए, जेन्युइन व्यक्ति से करवाइए। आप चाहे कोचिंग वालों से अगर आप करवाते हो तो उनकी हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो कितना टाइम लगाते हैं, क्योंकि कई कोचिंग से मेरे पास में कैंडिडेट्स आते हैं कि सर हमारे को 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक हमारी प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हुई है। तो उन लोगों के चक्कर में आप मत पड़िए, प्रोसेस करवाइए। दोनों भाई मिल करके हम काम कर रहे हैं कि ऐसा अच्छा इनिशिएटिव लिया, आप लोगों की सपोर्ट से हम बढ़िया काम कर रहे हैं। काफ़ी नर्सेस आज कम से कम 200 नर्सेस जो है वो दुबई, अबू धाबी के अंदर मेरे नर्सेस जो है वो काम कर रहे हैं, जिनको मैंने सक्सेस किया है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि उन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, उन लोगों ने इस चैनल के ऊपर भरोसा किया। अभी तो ओपी भाई 5-6 महीने से बिजी थे, अभी तो वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो आप उनसे मिल सकते हैं, वहाँ पे अगर है तो उनसे प्रोसेस करवा सकते हैं, मेरे से करवा सकते हैं, जहाँ मर्जी आए आपको प्रोसेस करवाइए। लेकिन एक जेन्युइन तरीके से आप वहाँ पे जाइए, ताकि आपकी वहाँ पे ख़राब ना हो रेपुटेशन। आप वहाँ पे जाओगे, आप वहाँ पे बिना डीएचए के जो है
या हार्ड के वहाँ पे काम करोगे, होम केयर में आप करोगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम करोगे, वहाँ पे आपको नर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं। एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो कल को आपको प्रोसेस करवानी होगी तो आप रिसेंट का एक्सपीरियंस कहाँ से दिखाओगे। अभी न्यू ये जो आए हैं मतलब गाइडलाइंस आई है उनके अकॉर्डिंग 3 या 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने वहाँ जा कर के 3 महीने या 6 महीने भी अगर वहाँ पे ख़राब कर दिया, आपका एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर वेरिफिकेशन में गैप आ जाएगा, आपका एलिजिबिलिटी लेटर इशू नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए यहाँ से डाटा फ्लो करवा करके आप जाइए, एग्ज़ाम दे करके जाइए, प्रोसेस करवा करके जाइए, जेन्युइन तरीके से जाइए। नहीं तो वहाँ पे हमेशा ही होम केयर का आपको जॉब करना पड़ेगा, साइट नर्स का आपको जॉब करना पड़ेगा। कोरोना जो है वो थोड़े दिन का और है, चला जाएगा, उसके बाद आपको इंडिया आना पड़ेगा। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप एक सही तरीके से जेन्युइन तरीके से प्रोसेस करवाइए। आप किसी से भी प्रोसेस करवाइए, लेकिन आप एक जेन्युइन तरीके से जाइए। आपका भाई, आपका होस्ट होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों तक एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ। बाकी फ्रॉड लोगों के चक्रों में मत पड़िए, जो ये दावा करते हैं कि हम एक सैलरी लेते हैं, आधी सैलरी एडवांस लेते हैं। कई लोगों की सैलरी खा जाते हैं, कई लोगों की मतलब पैसे खा जाते हैं। मेरे कई कैंडिडेट्स हैं जिनको डीएचए पास किया हुआ है, उन लोगों के चक्कर में आ गए। उनके आज मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा थोड़े दिन में कि उन लोगों के जो है वो सैलरी खा खा करके बैठे हैं लोग वहाँ पे। जिन लोगों को मैंने ही सक्सेस किया वही मेरा नाम वहाँ पे ख़राब करने में लगे हुए हैं कि भाई आप हमें सैलरी दो एक, या आप पेमेंट आप मुझे भेजो। वीज़ा के नाम पे आपसे पैसे मंगाएंगे, टिकट के नाम पे आपसे पैसे मंगाएंगे, आपको झूठे झूठे दावे करेंगे कि हम एग्ज़ाम में ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो इन चक्रों में मत पड़िए, सही तरीके से जेन्युइन तरीके से प्रोसेस करवाइए। इंडिया में मौजूद हूँ, आप मुझसे मेरे ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं। मेरा एक ऑफिस जो है वो मनाली के अंदर है, दूसरा ऑफिस मेरा जो है वो लोसल सीकर के अंदर। आप मुझसे आकर के मिल सकते हैं और आप मुझसे प्रोसेस करवा सकते हैं। पूरा जेन्युइन तरीके से काम होगा, आपको पूरा जॉब भी असिस्ट किया जाएगा। जॉब के लिए भी मेरे सारे कैंडिडेट्स जो हैं, ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट्स अभी दुबई और आबू धाबी के अंदर जॉब कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड मेरे पास में डॉक्टर्स आ रहे हैं। मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा सोचा था कि सिर्फ मैं इंडिया की नर्सेस मेरे पास में आएगी, मेडिकल प्रोफेशनल्स आएंगे, लेकिन काम मेरा इतना अच्छा लगा लोगों को कि मेरे पास में कैंडिडेट्स माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे पहले मेरे वीडियो को देख करके मेरे पास में अलग अलग कंट्रीज से कैंडिडेट्स के मैसेज आते थे, इंडिया से मैसेज आते थे, लेकिन आज उससे मेरे पास में 70 गुना ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी से कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो आप यकीन मानिए, काम एकदम सही और सटीक चीज़ है, बिल्कुल सही तरीके से जेन्युइन तरीके से आपका काम किया जाएगा। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ग्रीस का, केप टाउन साउथ अफ्रीका, नामीबिया का, इसके अलावा मैंने नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन कैंडिडेट्स का काम तो कर ही रहा हूँ। तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और यूक्रेन के कैंडिडेट्स का, रसिया के कैंडिडेट्स का, कितने लोगों का मैंने काम किया है। सऊदी के कैंडिडेट्स का कितने लोगों का मैंने काम किया है। सब मेरे पास में अभी कैंडिडेट्स जो रेफ़र कर रहे हैं। तो आप भरोसा कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। और हमारे को ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 साल से ऊपर हो गया है इस चैनल को बनाने के बाद में हम 45-50 हज़ार के लगभग अभी पहुंच चुके हैं सब्सक्राइबर्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, इतना प्यार दिया। और बस आप प्रोसेस करवाइए, आप जेन्युइन तरीके से जाइए, आपको सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। जॉब असिस्टेंट जॉब के लिए एक पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मेरे द्वारा प्रोसेस करवाते हैं, आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जेन्युइन तरीके से आपकी प्रोसेस होगी, 1.5 महीने में आपकी प्रोसेस होगी और आपको जॉब का 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप डीएचए क्वालिफाइड है तो आपको किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा कंपनी वाले जो है वो आप लोगों को या आपको जो सेंड करता है उनके पास में उनको पैसे देते। ऐसी हालत हो रखी है दुबई आबू धाबी के अंदर, कैंडिडेट्स उनको डीएचए हार्ड वाले कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे। तो आप ऐसे लोगों के चक्रों में मत पड़िए, झूठे दावों में मत फंसिए, अपना करियर ख़राब कर लोगे। यहाँ से डीएचए एग्ज़ाम, हार्ड एग्ज़ाम, एमओएच एग्ज़ाम जो आपको अच्छी लगे वो लिख करके जाइए। बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और बस अगले वीडियो में हम और बाकी बातें करेंगे। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में जो है वो आजकल एक अच्छी न्यूज़ है कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आप काउंसिल से, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से अप्लाई करते हो तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो आपके घर पे भेजा जाएगा। कई एमएलए एमपी से फ़ोन करवाया, कितने सारे मैंने हमारे धोद के विधायक से, हमारे नागौर के कई बड़े बड़े नेताओं से हमने मैसेज करवाए हैं। मेरे खुद पॉलिटिकल टर्म्स हैं, उनसे मैंने मैसेज कॉल करवाए हैं, जाकर के मिलाया है,
तब जाकर के वहाँ के रजिस्ट्रार ने ये फ़ैसला लिया कि आपके घर पे ही आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। तो बस ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता था कि अभी आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो सीधा आपके घर पे जाएगा, आपको कोई चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सारी सब कुछ चीज़ें जो आसान हो गई है, क्योंकि अब जब हम काम इस चीज़ में अगर घुस ही चुके हैं तो उसके ऊपर पूरा काबू, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना या उसकी तह तक पहुँचना हमारी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों का हर चीज़ में सपोर्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस चीज़ के अंदर जब लग ही गए हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को हम आसानी से अवेलेबल करवाएंगे। सारी चीज़ें आपका स्टार्टिंग डे फर्स्ट से लेके जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता है तब तक की गारंटी मेरी होती है। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा, हर चीज़ में सपोर्ट किया जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए ना आपको कोई वीज़ा के लिए पैसा देना, ना आपको टिकट के लिए पैसा देना, ना आपको विजिट वीज़ा का पैसा देना, ना आपको जॉब के लिए 1 रुपया भी देना। आपकी पहली सैलरी पूरी की पूरी आपकी पॉकेट के अंदर रहेगी। आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस जेन्युइन तरीके से आप जाइए। आप लोगों के लिए मैं बस यही कामना करता हूँ कि फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत पड़िए। मैंने और ओम प्रकाश भाई ने एक इनिशिएटिव लिया था आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, कि हम हमारे राजस्थान के अंदर जो भाई हैं उन लोगों को हम सक्सेस करते हैं। उन लोगों को हम एक प्रॉपर चैनल के द्वारा हम जो है दुबई, अबू धाबी, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर पहुंचाते हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर हमें पता था, हम दोनों भाई भी जॉब करते थे, कि वहाँ पे सैलरी क्राइटेरिया क्या था, क्या हालत हो रखी थी। एमएससी किए हुए बंदे को एमएससी किए हुए बंदे को 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मिलते थे कॉलेजों के अंदर। नर्सेस को 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये मिलते थे राजस्थान के अंदर। तो ये बस एक हमारा एक इनिशिएटिव था जो हम आज काफ़ी मतलब आगे तक पहुंच चुके हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आप आज के टाइम पर अगर आप टोटल कैंडिडेट्स अगर देखते हो तो कम से कम 300 से 350 कैंडिडेट्स सभी कंट्रीज से मेरे दुबई, अबू धाबी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ में एक मीटअप रखूँगा। जल्दी मैं दुबई आऊँगा, 2-3 महीने बाद में आप लोगों के साथ मीटअप रखूँगा यूनियन मेट्रो स्टेशन के ऊपर। आप देखना वहाँ पे कितने लोग आते हैं, सारे के सारे सक्सेस लोग होंगे। जल्दी मैं आने की कोशिश करूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। और अगर मेरे लायक अगर आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अभी मैं मनाली के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं जैसे पीछे की साइड में पहाड़ियाँ हैं। मैं थोड़ा दिखाता हूँ क्योंकि ये क्लियर दिखता नहीं है। पीछे ये ताड़ के पेड़ है, नीचे रोड है, पीछे की साइड में पूरे माउंटेन्स है, ऊपर की साइड में सामने भी माउंटेन है। तो यहाँ पे आकर के मैंने सोचा कुछ ग्रीनरी दिखाई जाए, लेकिन उतनी ग्रीनरी अभी है नहीं, क्योंकि अभी जो है वो बारिश स्टार्ट हुई है। तो थोड़े दिन के अंदर हरियाली यहाँ पे होगी। मैं आपको नज़ारे भी दिखाया करूँगा। पिछला मैंने एक वीडियो के अंदर मनाली में शूट भी किया था, मतलब सोलांग वैली के अंदर, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो काफ़ी ऐसी आपको नेचर भी दिखेगा और भाई का काम भी दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, मिल कर के काम करें, साथ में बैठें, बात करें, डिस्कस करें और उसके बाद ही कोई फ़ैसला ले। और आपको मैं एंड तक आपको सपोर्ट करूंगा। किसी भी चीज़ का आपको कोई भी परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।